इसमें क्योंकि कंटेंट इतना बढ़ गया है, सो एक तरीके से अच्छा भी है बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है, उससे एजुकेशन बढ़ रहा है। आई नॉट गेट इनटू कि भाई करेक्ट एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, आप क्योंकि आप 9 सेकंड में नहीं पता कर सकती कि भाई कैसे हेल्थ केयर हाँ। करना है आपको, टेक केयर करना है आपके टीथ हेल्थ का। पर अब इसमें एक तरह कंटेंट मैंने देखा था जिसमें था कि इट्स रिलेटेड टू आयुर्वेद और नेचुरल सब्सटेंस यूज करके, हुँ। जैसे बनाना स्किन को आप अगर रब करें, हाँ, बनाना पील को आप रब करें आपके स्किन पे, तो वो वाइटनिंग इफेक्ट देता है। हाँ। टू सर्टेन एक्सटेंट आई हैव ट्राइड, एंड टेम्पररी तो रहता है, एटलीस्ट फॉर दैट डे और फॉर कपल ऑफ आवर्स, पर उसके बाद नहीं रहता है वो। सो इस तरीके के जो मेथड्स हैं, डज दैट वर्क? Some methods work but some not. The reason is some ओके। was causes the animal wear. जैसे कि एक टेक्नीक है पुरानी, जिसमें आप नमक और हल्दी और सरसों का तेल लेके हाँ, ब्रशिंग करते नमक हो तो मुझे याद है कि भाई नमक, माँ भी कहती थी भाई थोड़ा नमक से ये कर लो तो तो दांत वाइट हो जाते हैं। वाइट हो जाते हैं। बट इट्स कॉज एनिमल वियर एक्चुअली। द ओके। साइज ऑफ बोलते हैं ना, सॉल्ट इज वेरी वेरी मतलब बिगर होता है। हाँ, अब जो साइज रहता है उसका पार्टिकल, तो दैट्स कॉल्ड एब्रेसिवनेस इन योर टीथ। जैसे रेजमाल कैसा होता है, हाँ, दैट्स कॉजेज द घीसने वाला पार्ट घिसने है। वाला। तो वैसे ही एनिमल जो होता है, अगर कम हो गया आपका, तो उस समय तो आपको शाइननेस फील होगी। हुँ, आप यू विल फील लाइक कि यार क्या चमक रहा है, एकदम स्मूथ हो गया, टंग से भी फील करके देखोगे अच्छा लगेगा। बट आफ्टर सम पीरियड एक्सटेंड के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे एनिमल वियर ऑफ होने लगेगा। फिर उसके बाद आपका येलोनेस आने लग जाएगा। सम एक्सटेंट्स तक कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कम सम एक्सटेंट्स तक नहीं। जैसे कि एक नीम का, एक मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल है। पुराने जमाने में नीम की दातुन होती थी, स्टिल जो जिन्होंने यूज किया हुआ उनके दांत अभी भी स्टिल बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है आज भी इंडिया क्योंकि इतना बड़ा करना देश है और चाहिए। विलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आज कर, भी लोग करते हैं। करना ही चाहिए। मैं खुद हुँ, पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, यार व्हाई नॉट जंप ऑन नीम की दातुन। करो ना आप रेगुलर, क्या नुकसान है उससे। ओके। करना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर टीथ, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उसको करने से आप जब आप उसका कुल्ला करते हो तो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस दांतों के बीच में जाता है। दैट्स कॉल्ड इंटरडेंटल स्पेसेस, और वहां पे जहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होता है। अब प्लाक एक्यूमुलेशन है तो इट कन्वर्ट्स इनटू टाटर, टाटर कन्वर्ट्स इनटू कैविटीज, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। गम डिजीजेस है, पीडियल डिजीजेस है, देयर आर सो मेनी। अगर आप वो सब चीजें यूज कर रहे हो, नीम जैसे, नीम भी कोई डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है। आप नीम के बहुत सारे कंटेंट, आप नीम का रस ले लो, उसके कुल्ले कर लीजिए आप। आप नीम का दातुन कर सकते हैं, नीम का पाउडर आप कर सकते हो, मार्केट में मिलता है। नीम का रस मार्केट में बना बनाया मिल जाता है। यू कैन रिंस विद दैट। उससे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया फ्लो जो दांतों के आसपास होता है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। और अगर वो कम होगा तो आपको गम डिजीजेस कम हो जाएंगे, कैविटी कंटेंट आपका कम हो जाएगा, टीथ विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। आपको बहुत ज्यादा डेंटिस्ट के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। आपका आपको ब्रशिंग भी आप रेगुलर कर रहे हो, आप नीम का दातुन का यूज करोगे, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनको मैंने सजेशन दिया है, उनको पायरिया का इशू था, तो नाउ दे आर लाइक इन अ वेरी हेल्दी टीथ राइट नाउ, उनको नीम कोई, की उसके बाद। हाँ, ओके। कैविटी कंट्रोलिंग हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो नीम इज वेरी गुड, मतलब आई डू बिलीव इन आयुर्वेदा, बट इट्स वेरी गुड इन पेशेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलता है। ओके।